अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 12। हमारा टॉपिक है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, यानी कि हमारे पास सर्कल की सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो हमारे पास हो जाता है। कोई लाइन सेगमेंट हो जा सकती है, जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है एक। ठीक है, हमारे चैप्टर को के टॉपिक को समझने के लिए हम कह रहे हैं हमारे पास कोई सेगमेंट यानी कि हमारे पास जो सर्कल में सेगमेंट ड्रा होती है कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब ये है, ठीक है, ये लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास सेगमेंट ए बी है तो एंगल जो इसका एंगल होगा वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर लेट्स सपोज सर्कल का सेंटर ओ है, ये अगर सेंटर से इसका एंगल बनेगा, लेट्स सपोज कि हम ज्वाइन कर लेते हैं ओ को ए से, ओ को बी से, जो ये एंगल बनेगा वो सेंट्रल एंगल बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई एंगल जो है इधर पॉइंट पे बनता है, यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे या सर्कल की बाउंड्री पे बनता है, उसको हम लाइन को ए से ज्वाइन करेंगे, उस लाइन को बी से करेंगे, तो ये हमारे पास सेंट्रल एंगल था, ये हमारे पास सर्कम एंगल हो जाएगा। ठीक है, ए सी भी हमारे पास सर्कल एंगल हो जाएगा, ए ओ भी हमारे पास सेंट्रल एंगल हो जाएगा। इसी तरह हम कह देते हैं कि हमारे पास कोई और एंगल है, लेट्स सपोज कि वो भी, ठीक है, लेट्स सपोज इधर हमारे पास एंगल बनता है डी, पॉइंट डी पर हमारे पास ए से और बी से हमने ज्वाइन कर देनी है लाइंस, और ये जो एंगल ए डी भी बन रहा है ये भी हमारे पास सर्कम एंगल है। ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट पे बने वो सर्कम एंगल, तो हमारे पास हो जाएगा टॉपिक है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि हमारे पास ए बी सेगमेंट है, उसमें कौन सा सेंट्रल एंगल है, कौन सा सर्कम एंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसका टॉपिक है। आगे से हम आ जाते हैं 200 पेज नंबर 12 पर। 212 में आपका थ्योरम 1 है, उसकी स्टेटमेंट एक दफ़ा पढ़ते हैं, फिर हम उसके प्रूफ को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है, द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल है ए सी, इसमें माइनर आर्क है, छोटी आर्क। अगर इधर से ए डी सी हमारे पास माइनर आर्क है, ए बी सी हम देखें तो वो मेजर आर्क होगी। हमने ए सी यानी छोटी आर्क ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, अगर वो माइनर आर्क है यानी सेमी सर्कल से छोटी जो भी आर्क होती है वो माइनर आर्क कंसीडर होती है। ठीक है, सेमी सर्कल होता है, फिर उससे ज़्यादा बड़ी आर्क मेजर आर्क होती है। ठीक है, जो सेमी सर्कल से छोटी आर्क होती है वो हमारे पास माइनर आर्क होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये माइनर आर्क है। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है, इन आर्क के एंड पॉइंट्स को हमने सेंटर से ज्वाइन करना है, यानी दो रेडियाई ऑफ सर्कल्स हैं। ठीक है, जो इसका इन दो रेडियाई के बीच जो एंगल बनेगा वो हमारे पास हो जाएगा सेंट्रल एंगल कोरस्पोंडिंग टू माइनर आर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कह रहा है, इस डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पोंडिंग मेजर आर्क, यानी ये अगर ए सी माइनर आर्क है, इसके कोरस्पोंडिंग ये ए बी सी जो मेजर आर्क आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये मेजर आर्क में अगर हम इस एंगल को सबटेंड कर दें, ठीक है, और कोरस्पोंड कर दें मेजर आर्क, तो ये उससे डबल है। लेट्स सपोज यानी हमने ए को ज्वाइन कर देना, हमारे पास कोई भी सर्कल के सरकमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट लेना है। ठीक है, हमने उसको ए से ज्वाइन कर देना है, और ए सी जो आर्क है हमने उसको बी से भी ज्वाइन कर देना है। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी आर्क ऑफ सर्कल है विद सेंटर ओ। ठीक है, और एंगल ए ओ सी हमारे पास सेंट्रल एंगल है, एंगल ए बी सी हमारे पास सर्कल एंगल है। हमें प्रूफ करना है कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी डबल है, यानी 2 टाइम्स एंगल मेजर ऑफ ए बी सी के इक्वल है। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि ज्वाइन को कर लेते हैं ओ से, ओ को बी से, और उसको प्रोड्यूस कर देते हैं ए सी आर्क के बीच पॉइंट डी तक। ठीक है, वो ए सी आर्क को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर दिया है, और हम इन एंगल्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एंगल 1 एंगल यानी एंगल ए बी पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ओ ए बी, इसको 1 का नाम दे देते हैं। ओ सी बी हमारे पास एंगल जो बन रहा है उसे हम 2 का नाम दे देते हैं, और हमारे पास एंगल ए बी हो जो बन रहा है उसे 3 का नाम दे देते हैं। सी बी हो जो एंगल बन रहा है उसे 4 का नाम दे देते हैं। ए ओ डी एंगल 5 का नाम दे देते हैं, और सी ओ डी एंगल हम 6 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इनके नाम दे देते हैं। अब हम इसमें से देखते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल, सबसे पहले ओ ए बी देखते हैं या ए ओ बी ट्रायंगल देखते हैं, तो ये हमारे पास एंगल ए ओ बी यानी ओ ए बी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल है, क्योंकि वो सेंटर है तो रेडियस सेम सर्कल है, इसलिए ये मेजर सेम है। तो इनके अपोजिट एंगल यानी ओ बी के अपोजिट एंगल 1 है, और ओ ए के अपोजिट एंगल 3 है।
एंगल 1 और एंगल 3 हमारे पास इक्वल होंगे क्योंकि ये अपोजिट टू द इक्वल साइज ट्रायंगल ओ ए बी। इसी तरह सिमिलर हमारे पास एंगल 2 एंगल 3 4 के इक्वल हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि हमारे पास ये रेडियाई है इनकी साइड और अपोजिट साइड टू द ट्रायंगल ओ बी सी में है। और इस तरह से हमारे पास अब हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम ट्रायंगल ओ ए बी में से देखें तो हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल 1 और माइनस कर देंगे एंगल 3, वो होगा। और ये एंगल होगा 180 डिग्री माइनस ये वाला एंगल, तो यानी कि 180 डिग्री में से ये एंगल माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो एंगल 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 की मेजर के इक्वल, यानी एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, ये हमारे पास लाइन बन रही है, इस पर ट्रायंगल है, तो ठीक है, इसका एक्सटर्नल एंगल जो है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इंटरनल इक्वल एंगल्स के इक्वल होता है। तो मेजर ऑफ एंगल 5 सिमिलरली मेजर ऑफ एंगल 6 हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 3 जो है वो मेजर ऑफ एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है। तो फिर हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 5 टू मेजर ऑफ एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह मेजर ऑफ एंगल 6 टू मेजर ऑफ एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। देन फ्रॉम फिगर हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ एंगल 6 5 और 6 को ऐड कर देते हैं, इन दो एंगल्स को भी आप इसमें ऐड कर देते हैं। इन दो में हमारे पास 2 कॉमन है, हमने 2 कॉमन लिया तो मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4 हो गया। मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4 तो हमारे पास एंगल ए बी सी है, तो ये हमारे पास 2 मेजर ऑफ एंगल ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। नाउ अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के स्टेटमेंट को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर के रेडियस पे हमने एक सर्कल प्लॉट किया, उसमें एक कॉर्ड लिया है, ठीक है, जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और डिवाइड सर्कल कर रही है इन 2 सेगमेंट्स। याद रखें कि हमारे पास कॉर्ड जो होती है वो हमेशा सर्कल को 2 सेगमेंट्स पे ही डिवाइड करती है, यानी कट करती है। एक मेजर सेगमेंट होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल ऑफ लार्जर सेगमेंट इज 45 डिग्री। हमने प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल ऑफ लार्जेस्ट सेगमेंट, जो लार्जेस्ट सेगमेंट है उसका एंगल जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर हो, ठीक है। हमारे पास ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। ओ ए चूँकि रेडियस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसकी मेजर है, ओ बी की भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेजर है, कॉर्ड की मेजर ए बी 2 है, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है। हमारे पास ए बी कॉर्ड के कोरस्पॉन्ड माइनर आर्क जो है वो ए बी ये है और मेजर आर्क ये वाली है, ठीक है। जो मेजर आर्क के कोरस्पॉन्ड सेंट्रल एंगल होगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास लार्जेस्ट सेगमेंट कौन सी है, ये वाले है, ठीक है। इसमें हम कॉर्ड को एक हमारे पास सेंट्रल एंगल बनेगा ए ओ बी, ठीक है। हम इसके सर्कमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने पॉइंट सी ले लिया है, ए को सी से और बी को सी से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट सेगमेंट पे एंगल बनेगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास इसका 45 डिग्री होगा, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अगर माइनर सेगमेंट में होता है तो हमारे पास इधर एंगल बनता है, ठीक है, इधर एंगल इस पार्ट पे एंगल बनता है, ठीक है। तो हमने लार्जेस्ट सेगमेंट पे जो है वो पॉइंट लेना है एंगल के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले हमने गिवन क्या करना है, गिवन है हमारे पास सर्कल ओ विद रेडियस ओ ए ओ बी, जो कि मेजर इसकी स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ कॉर्ड 2 सेंटीमीटर है। डिवाइड करिए सर्कल को 2 सेगमेंट्स में, ठीक है। और ए सी बी जो है वो उसकी लार्जर 1 सेगमेंट है, ठीक है। तो हमने उसमें से एक पॉइंट लिया है, ठीक है। हमने ए और बी को उसमें ज्वाइन कर दिया। हमने प्रूव करना है ए सी बी मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है। हमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हम ज्वाइन ओ को ए से कर लेते हैं, ओ को बी से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अब हम आते हैं अपने इस फिगर पे, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास ओ ए की मेजर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ओ बी की मेजर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अगर हम ओ ए का स्केल लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्केल लें तो 2 हो जाएगा, ओ बी का ऐड करके स्केल लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्केल लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है। 2 हमारे पास क्या मेजर ऑफ ए बी, ठीक है, मेजर ऑफ ए बी यानी कि ये मेजर ऑफ ए बी का स्क्वायर है, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये पिथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है, ट्राइंगल्स की 2 साइड्स के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट लें तो वो थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये पिथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है। तो ये हमारे पास
राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए बी हमारे पास राइट ट्रायंगल है और इसका राइट एंगल जो है वो एंगल ए ओ बी है, ठीक है। एंगल ए ओ बी राइट ट्रायंगल है तो वो 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। बाय थ्योरम हम क्या कह देंगे, मेरा एंगल ए सी बी जो होगा वो हमारे पास एंगल ए ओ बी 2 ऑफ मेरा एंगल ए सी बी हो जाएगा, तो मेरा एंगल ए सी बी 1/2 एंगल ए ओ बी हो जाएगा, ठीक है। 1/2 एंगल ए ओ बी हो जाएगा। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आया है तो 1/2 हम लेंगे तो वो 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हमारी एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक है। आगे से आ जाते हैं हम थ्योरम 2 पे, ठीक है। पेज नंबर 213 पे आपके पास है थ्योरम 2। इसकी स्टेटमेंट आपको कह रही है एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अगर हमारे पास सर्कल है, ठीक है, एनी टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स अगर हम सर्कम एंगल्स बनाएं, ठीक है। सर्कम एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सेगमेंट है ए बी, ठीक है। हमारे पास ए बी एक सेगमेंट है, हमारे पास ए बी सेगमेंट है, ठीक है। इस पे हमारे पास कोई भी दो सर्कम एंगल बने, जो सेंट्रल एंगल होता है सेगमेंट का वो सेंटर से बनता है, सर्कम एंगल जो होते हैं वो सर्कमफ्रेंस में हम उसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस में कोई पॉइंट लेते हैं या सर्कल की बाउंड्री पर कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट को हम ए से और बी से ज्वाइन करते हैं। हमने प्रूफ करना है कि हमने दो पॉइंट्स लेने हैं उसकी बाउंड्री पे और हमने कहना है वो दोनों इक्वल आते हैं, यानी ए हमने पॉइंट सी ले लिया, पॉइंट ए ले लिया। हमने प्रूव किया करना मेरा एंगल ए सी बी और मेरा एंगल ए डी बी जो है आप इसमें इक्वल है, ठीक है। हम उसके लिए अब हम कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं, हम ओ को ए से और ओ को बी से ही ज्वाइन कर लेते हैं और हमारे पास एंगल ए ओ बी हमारे पास सेंट्रल एंगल आ जाता है, ठीक है। ए ओ बी हमारे पास चूँकि सेंट्रल एंगल है, ए सी बी ए डी बी हमारे पास सर्कम एंगल्स है, ठीक है। ए ओ बी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 मेरा एंगल ए सी बी क्योंकि वो सर्कम एंगल है, ठीक है। सेम क्योंकि हम सेम आर्क पे स्टैंड कर रहे हैं, सेम पॉइंट्स पे स्टैंड कर रहे हैं सर्कल के। और फिर हमारे पास मेरा एंगल ए ओ बी 2 ऑफ मेरा एंगल ए डी बी भी हो जाएगा। इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो 2 मेरा एंगल ए सी बी हमारे पास 2 मेरा एंगल ए डी बी के इक्वल हो जाएगा। 2 डिवाइड करेंगे तो मेरा एंगल ए सी बी हमारे पास मेरा एंगल ए डी बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड थ्योरम प्रूव हो जाता है। आगे से पेज नंबर 214 पर आ जाते हैं। हमारे पास है थ्योरम 3, ठीक है। थ्योरम 3 हमारे पास स्टेटमेंट क्या कह रही है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल, हमारे पास अगर एक एंगल है, ठीक है, इन अ सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर हमारे पास सर्कल है, ठीक है, उसमें अगर हम उसके सेमी सर्कल पे अगर कोई कॉर्ड हमारे पास सेमी सर्कल पे ड्रा होती है, यानी अगर हमारे पास कोई कॉर्ड जो है डायमीटर होती है, ठीक है, अगर डायमीटर कॉर्ड है या सेमी सर्कल पे जो कॉर्ड प्लाट की जाती है, ठीक है, उसका अगर हम सर्कम एंगल लें, ठीक है, उसका सेंट्रल एंगल तो हमारे पास ये हो जाएगा था कि वो सेंटर पर ही प्लाट करेगी, उसका सेंट्रल एंगल हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा और उसका सर्कम एंगल हमने डिफाइन करना है कि वो हमारे पास सर्कम एंगल है, वो हमने बताना है कि वो राइट एंगल होगा, वो 90 डिग्री होगा। अगर हमारे पास इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन द राइट एंगल, यानी अगर हमारे पास कोई सेगमेंट है, ठीक है, हमारे पास सेमी सर्कल से बड़ी सेगमेंट है, ठीक है, इस सेगमेंट पे हमने जो एंगल प्लाट कर रहा है, ठीक है, यह ए बी है, इसकी मेजर वाली सेगमेंट ले लेते हैं, ठीक है, इसकी मेजर वाली सेगमेंट ले लेते हैं तो फिर हमारे पास इस पे जो एंगल बनेगा, तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ए बी जो है वो कॉर्ड है कोरिस्पोंडिंग टू एन आर्क ए डी बी, ठीक है, हमारे पास ए डी बी का आर्क के कोरिस्पोंड ये कॉर्ड है, ठीक है। हमने क्या देना है कि एंगल ए ओ बी यानी एंगल ए ओ बी तीनों में जो है वो सेंट्रल एंगल्स हैं और एंगल ए सी बी तीनों में सर्कम एंगल्स हैं, ठीक है, और इनके सेंटर्स जो है वो और है। इन फिगर 1 अब प्रूफ क्या करना है, फिगर 1 में हमने ये प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल है, यानी कि मेरा एंगल है ए सी बी इज इक्वल टू 1 राइट एंगल यानी 90 डिग्री के इक्वल है। मेरा एंगल ए सी बी इज लेस देन 1 राइट एंगल, हमने प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री से लेस है। मेरा एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन 1 राइट एंगल, ये हमने प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम ठीक है, हर फिगर में हमारे पास ए ओ बी जो सेंट्रल एंगल है, ए सी बी हमारे पास सर्कम एंगल है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमारे पास आ जाता है अगर ये है तो फिर हम कह देंगे ए ओ बी, हम हर फिगर के लिए बात कर लेंगे जनरल। ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई ऑफ ए सी बी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाय थ्योरम के हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, अगर उसका मेजर आर्क पे एंगल जो सर्कम एंगल बन रहा है वो उससे ट्वाइस होता है, ठीक है, उसके सेंट्रल एंगल से ट्वाइस का यदि सेंट्रल एंगल जो है उस एंगल का ट्वाइस होता है, तो ये 2 पाई ऑफ एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। जब अब हम बारी बारी हर एक की फिगर की बात कर देते हैं।
इन फिगर A1 AOB हमारे पास 180 डिग्री है, तो ACB हमारे पास मेजर ऑफ AC 2ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और मेजर ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री 2 राइट एंगल्स हैं, तो मेजर ऑफ ACB 1 राइट एंगल के इक्वल हो जाएगा। हम 2 डिवाइड कर लेंगे। इन फिगर 2 हमारे पास जो है मेजर ऑफ एंगल AOB जो है वो आपके सामने शो हो रहा है। मेजर ऑफ एंगल AOB हमारे पास ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री है। सॉरी, मेजर ऑफ एंगल AOB हमारे पास लेस देन 180 डिग्री है। मेजर ऑफ एंगल ACB हमारे पास 1/2 ऑफ ये हो जाएगा, तो ये लेस देन 1 राइट एंगल के इक्वल हो जाएगा। इन फिगर 3 हम देखें, मेजर ऑफ एंगल AOB हमारे पास ग्रेटर देन 180 डिग्री है। ठीक है, AOB हमारे पास AOB हमारे पास ग्रेटर देन 180 डिग्री है। हम इसको इस तरह से कह देंगे कि अगर ये 180 डिग्री से बड़ा है तो 2 यानी AOB हमारे पास 180 डिग्री से ग्रेटर है, यानी 2 राइट एंगल से ग्रेटर है। 180 डिग्री को हम 2 राइट एंगल्स कहेंगे। तो मेजर ऑफ AOB हमारे पास 2 मेजर ऑफ ACB है। 2 मेजर ऑफ ACB ग्रेटर होगा 2 राइट एंगल्स से, तो हमारे पास जो है मेजर ऑफ ACB 2 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा 1 राइट एंगल से। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों फिगर्स में प्रूव हो जाता है। आगे से हमारे पास प्रॉब्लम 1 आ जाती है। इसमें कह रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, लेट्स सपोज हम इसको इस तरह से समझते हैं। ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास AB जो है सर्कुलर आर्क है। ठीक है, जो इस आर्क AB से जितने भी एंगल्स इधर से हमारे पास सर्कल में कंस्ट्रक्ट होंगे वो सब इक्वल होंगे। ठीक है, इसके सर्कम एंगल्स यानी कि हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक पॉइंट ले लेते हैं C, एक पॉइंट D ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। अगर इनसे एंगल सबटेंड करें, लेट्स सपोज C पे एंगल सबटेंड कर रहा है आर्क AB का, तो हम A को भी C से ज्वाइन करते हैं, B को भी C से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यानी ACB एंगल, फिर हम D पे कर रहा है तो ADB एंगल, और अगर E पे कर रहा है तो हमारे पास AEB एंगल्स, ये तीनों एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल होंगे। ACB, ADB और AEB एंगल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एक आर्क से जितने भी एंगल सबटेंड किए जा रहे हैं वो इक्वल, जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस में वो इक्वल होंगे। आगे द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये AB आर्क है। ठीक है, अब होती है हमारे पास AB कॉर्ड। ठीक है, अगर हमारे पास सेम कार्ड है, ये कार्ड पे इस पे भी जितने एंगल सबटेंड किए जाते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी ACB, ADB और AEB ये एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है, सेम है। अब हमारे पास ये 3 सर्कुलर फिगर्स शो की हुई हैं। ये क्या है हम आपको बताते हैं, यानी कि ये हमारे पास शो किया हुआ है कि हमारे पास ये सर्कल विद सेंटर O है, OA रेडियस ऑफ द सर्कल है, OB भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, AB आर्क ऑफ द सर्कल है। जो इन 2 रेडियाई और आर्क के बीच वाला रीजन है, ठीक है, वो हमारे पास सेक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास इसमें क्या शो किया जा रहा है, ये सर्कल है विद सेंटर O A हमारे पास रेडियस है, OB भी हमारे पास रेडियस है। ठीक है, AOB हमारे पास इस सर्कल इस आर्क का सेंट्रल एंगल है। ACB हमने सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट लिया है, ACB एंगल प्लॉट किया है, ये इस आर्क का सर्कम एंगल है। ठीक है, जो कि हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास इस फिगर में शो किया जा रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर आर्क और सर्कुलर कॉर्ड और उसके बीच वाला रीजन हमारे पास सेगमेंट है, जबकि हमारे पास सर्कल में 2 कॉर्ड्स ड्रा की जाए। ठीक है, उनके बीच वाला रीजन जो होगा वो जोन होगा। ठीक है, एक सर्कुलर आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन सेगमेंट होता है, और 2 सर्कुलर कॉर्ड के बीच का रीजन, ठीक है, 2 पैरेलल सर्कुलर कॉर्ड के बीच का रीजन जो होता है सर्कल के बीच, वो क्या होता है, जोन होता है। अब थ्योरम 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, हम अब थ्योरम 4 की स्टेटमेंट को एक दफ़ा देख लेते हैं। थ्योरम 4 की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट का मतलब होता है एक के सामने वाला या आमने सामने वाले एंगल्स, या जो सामने वाले एंगल्स होते हैं। ठीक है, ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल ऐसी फिगर को कहते हैं फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर या फोर साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होती है, हमारे पास क्लोज फिगर होती है, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर
क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागोन, ये हमारे पास सब क्या होती हैं, पॉलीगॉन्स होती हैं। ठीक है, फोर साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन या फोर साइडेड क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ठीक है, इंस्क्राइब्ड यानी इन सर्कल, यानी सर्कल के बीच में बनाई जाए। ठीक है, इंस्क्राइब का मतलब होता है बिल्कुल सर्कल के बीच में बनाई जाए। अ सप्लीमेंट्री, ठीक है, अ सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो हमारे पास 180 डिग्रीज का एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रेंट, यानी अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अपोजिट एंगल्स, जाहिर सी बात है क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होंगे, तो 2 एंगल्स जो होंगे आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, और सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ 4 साइड फिगर, तो हमारे पास 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, तो अपोजिट अगर हमारे पास अगर वो कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बीच बनाया जाए तो उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम जो 180 डिग्री होगा। तो ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। गिवन हमारे पास क्या है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, सर्कल जिसका सेंटर ओ है उसके बीच बनी गई हुई है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, अपोजिट एंगल, हमने ABCD क्वाड्रिलेटर का नाम दिया। अपोजिट एंगल कौन से है, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C, A के अपोजिट C है, इज इक्वल टू 180 डिग्री या 2 राइट एंगल्स हम कह सकते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल 90 डिग्रीज होता है और 90 डिग्रीज में 180 डिग्रीज में 290 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, तो वो 2 राइट एंगल्स हो जाएंगे। और मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल D भी हमारे पास 2 राइट एंगल्स के इक्वल हो। ठीक है, हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि हम जो है ड्रा यानी सेंटर से हम पहले हम ए और सी में के सेंटर से हम एक लाइन ड्रा करते हैं OA और OC। ठीक है, अब हमारे पास जो है हम इधर से नाम दे देते हैं। ठीक है, हम OA OC हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा और हमारे पास इधर से नाम दे देते हैं एंगल्स के। ठीक है, हमारे पास एंगल OAD 1 के इक्वल है, एंगल हमारे पास क्या कहते हैं, ADC का सेंट्रल एंगल हमारे पास 2 के इक्वल है। ठीक है, और हमारे पास एंगल जो है OAB 3 के इक्वल रख लेते हैं। और हमारे पास B का सेंट्रल एंगल, ABC आर्क का सेंट्रल एंगल यानी AOC हमारे पास 4 एंगल का नाम दे देते हैं। एंगल OCD को 5 एंगल का नाम दे देते हैं और एंगल OCB को हम एंगल 6 का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने इस नेमिंग का लिए जैसे कि आपके सामने फिगर शो कर रही है। ठीक है, आगे से हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। बेसिकली हमने प्रूफ करना है ये यानी कि मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C। तो सबसे पहले हम मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल D को प्रूफ करने लगे हैं। ठीक है, इसलिए हमने सेंट्रल एंगल जो है बनाया, उसके हमने आर्म से पॉइंट A और पॉइंट C से ज्वाइन किए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर हम ADC पे स्टैंड करें यानी ADC आर्क को ले तो इसका हमारे पास जो इस ADC आर्क का सरकम एंगल होगा वो ABC होगा। इस तरह से ABC आर्क का सरकम एंगल ADC होगा। ठीक है, हमारे पास अगर पहले ABC में है तो हमारे पास सर्कम एंगल ADC है और सेंट्रल एंगल AOC है। ठीक है, यानी 4 है और ADC, तो मेजर ऑफ ADC हमारे यानी 4 वाला एंगल यानी AOC एंगल हमारे पास 2 मेजर ऑफ एंगल ADC के इक्वल है, यानी हमारे पास मेजर ऑफ एंगल AOC इज इक्वल्स टू 2 मेजर ऑफ एंगल ADC के इक्वल है। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल ADC हमारे पास इस तरह अगर हम इस आर्क में खड़े हों तो ये हमारे मेजर ऑफ एंगल ADC हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ, यानी मेजर ऑफ एंगल ADC हो जाएगा 1/2 मेजर ऑफ एंगल AOC। मेजर ऑफ एंगल AOC हमने नाम दिया है 4 का। ठीक है, 1/2 मेजर ऑफ एंगल 4। सिमिलरली हम अगर मेजर ऑफ एंगल ABC फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ABC आर्क की हमारे पास अगर हम ADC पे स्टैंड करें तो हमारे पास सरकम एंगल ABC होगा और इसका हमारे पास जो है सेंट्रल एंगल वो AOC होगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल 2। आगे से हम इन दोनों का सम कर देंगे। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ADC और मेजर ऑफ एंगल ABC को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल ADC प्लस मेजर ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2
हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लेंगे। मेजर ऑफ एंगल 4 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल 4 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2, तो हमारे पास फुल सर्कल बन रहा है, यानी 360 डिग्रीज हमारे पास पूरा कवर हो रहा है। तो 1/2 360 डिग्रीज हमारे पास कितने राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास 360 डिग्री में क्वाड्रेंट सिस्टम से देखें तो हमारे पास 490 डिग्री के एंगल्स आ रहे होते हैं, तो 4 राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं 4 राइट एंगल्स, ठीक है। 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं, 1/2 से डिवाइड किया तो 2 हमारे पास क्या हो जाता है, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाता है, 2 राइट एंगल्स, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल ADC मेजर ऑफ एंगल ABC का ऐड किया तो 2 राइट एंगल्स आ गया। ये मेजर ऑफ एंगल B प्लस ये मेजर ऑफ एंगल D था, मेजर ऑफ एंगल D प्लस मेजर ऑफ एंगल B हमारे पास क्या आ जाता है, 2 राइट एंगल्स, ठीक है। अब इस तरह से हम जो है अब अगर हमने फाइंड करना हो मेजर ऑफ एंगल A और मेजर ऑफ एंगल C पे, तो हम क्या करेंगे, कौन सी आर्क कंसीडर करेंगे, BAD और BCD आर्क कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब हम आर्क BAD कंसीडर करेंगे तो हमारे पास सेंट्रल एंगल इधर से बनेगा, प्लॉट होगा, यानी हमारे पास सेंट्रल एंगल B को D से ज्वाइन करेंगे और हमारे पास B को इधर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंट्रल एंगल क्या बनेगा, हम इसमें से देख लेते हैं। हमारे पास मेजर ऑफ एंगल BAC किसके इक्वल होगा, ठीक है। हमारे पास ये सेंटर पे एंगल बनेंगे, इधर हमारे पास सेंटर पे एंगल एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है। और इधर से हम क्या देते हैं, ठीक है, हम इस एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 7 का, इस एंगल को नाम दे देते हैं एंगल 8 का, लेट्स सपोज। तो अब हम इसको कहते हैं, हमारे पास क्या हो जाता है, मेजर ऑफ एंगल, सबसे पहले हमारे पास मेजर ऑफ एंगल, ये वाला एंगल इसको हमने नाम दे दिया 7 का, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल 7 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। इसके हमारे पास आर्क है BCD, ठीक है। ठीक है, अब बचे हमारे पास आर्क है BCD, तो इसका हमारे पास जो है, लेट्स सपोज हमारे पास आ गया BAD, ठीक है। BAD के कोरस्पोंड हमारे पास इधर से एंगल जो है 7 बन रहा है, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल 2 मेजर ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू हमारे पास मेजर ऑफ एंगल BCD के इक्वल हो जाएगा, या हम कह देते हैं 2 मेजर ऑफ एंगल 7 हमारे पास 2 मेजर ऑफ एंगल BCD के इक्वल होगा, और हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 8 इज इक्वल्स टू 2 मेजर ऑफ एंगल BAD के इक्वल होगा। आगे से हमने मेजर ऑफ एंगल BCD प्लस मेजर ऑफ एंगल BAD किया, तो वो 1/2 ऑफ 7 8 हो जाएगा, यानी हमारे पास मेजर ऑफ एंगल BCD प्लस मेजर ऑफ एंगल BAD इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल 7 प्लस मेजर ऑफ एंगल 8, ठीक है। ये हमारे पास मेजर ऑफ एंगल C हो जाएगा, ये मेजर ऑफ एंगल 8 हो जाएगा, और ये हमारे पास फुल सर्कल हो जाएगा। ये फिर से हमारे पास 1/2 इंटू 4 राइट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, तो वो हमारे पास प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना था, तो इस तरह से ही हमारा जो थ्योरम प्रूव हो जाएगा। आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 216 में, ठीक है। आपके पास ये थ्योरम प्रूव करने के बाद आपके पास एक क्रॉलरी आती है, हम उसको एक दफ़ा उसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर 2 सर्कल हैं या एक सेम सर्कल में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक ही सर्कल में या 2 सर्कल में, ठीक है, हमारे पास इन द सेम सर्कल्स या इक्वल सर्कल्स में, ठीक है। अगर हमारे पास माइनर आर्क है, लेट्स सपोज उसकी मेजर एक जितनी है, ठीक है। हमारे पास लेट्स सपोज A पॉइंट पे इधर से कट कर रही है, इधर से B, ठीक है, और हमारे पास इधर से C और इधर से हमारे पास D पॉइंट पे लेट्स सपोज कट कर, हम कहते हैं AB और CD की मेजर जो है इन आर्क की इक्वल है,
तो ये जो एंगल, ये दोनों आर्क्स जो एंगल बनाएंगे, ये दोनों आर्क्स जो एंगल हमारे पास मेजर, इसकी यानी कि ये माइनर आर्क है, ये मेजर है, बाकी मेजर हिस्से में जो सा एंगल बनाएंगे वो सेम हो, यानी कि इधर से लेट्स सपोज ये इंस्क्राइब कर रहा है एंगल, हम किसी भी सर्कमफ्रेंस के कोई भी मेजर आर्क के पार्ट में इसको इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये हमने किया, यानी ये एंगल हमारे पास, और इधर से हम कहीं बना देते हैं एंगल, यानी इधर इस पॉइंट पे बता देते हैं, यानी ये एंगल और इस एंगल के मेजर आपस में सेम होंगे। ठीक है, अगर आर्क्स इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, तो ये जो एंगल्स इनके मेजर आर्क्स में बन रहे हैं वो भी सेम होंगे। आगे से क्रोली 2 है, इन इक्वल सर्कल्स, आगे से हमें क्या कह रहा है, इन इक्वल सर्कल्स आर इन द सेम सर्कल, टू इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सर्कमफ्रेंस। हम इस स्टेटमेंट को इस तरह से भी नाम दे सकते हैं, यानी कि हमारे पास अगर एक सर्कल है या दो अलग सर्कल्स है जिनका रेडियस सेम है, ठीक है, इक्वल सर्कल्स हैं, तो उनमें जो इक्वल आर्क्स हैं, लेट्स सपोज ए बी और सी डी इक्वल आर्क्स हैं, पहले हमने इनको माइनर आर्क कंसिडर किया था, और इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो इसके सर्कमफ्रेंस पे जो ये दोनों आर्क्स एंगल बनाएंगे वो सेम होगा। ठीक है, इनका सर्कम एंगल सेम होंगे। आगे से एग्जाम्पल 1 में आ जाते हैं। हमें क्या कहते हैं, टू इक्वल सर्कल्स, ठीक है, टू इक्वल सर्कल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, दो सर्कल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, तो दो पॉइंट्स में ही इंटरसेक्ट करेंगे, उनके दो पॉइंट्स जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। एक पॉइंट का नाम है ए और एक पॉइंट का नाम है बी। ठीक है, थ्रू बी अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन टू मीट द सर्कमफ्रेंस एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, यानी ए बी और पॉइंट बी से हमने एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, जो कि मीट करेगी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के दूसरे पार्ट पे पॉइंट पी पर, और एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के दूसरे पार्ट पर पॉइंट क्यू पर। ठीक है, प्रूफ दैट हमने प्रूफ करना है कि ए पॉइंट ए का पी से डिस्टेंस और पॉइंट ए का क्यू से डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। ठीक है, और ये जो सर्कल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है कि टू इक्वल सर्कल कट ईच अदर इन पॉइंट ए एंड बी, अ स्ट्रेट लाइन पी बी क्यू थ्रू बी मीट द सर्कल एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले वाले को पी पे और दूसरे वाले को क्यू पे। हमने प्रूव करना है मेजर ऑफ ए पी इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए क्यू। ठीक है, अब हम अब कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं, ए को बी से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास ए पी और ए क्यू ज्वाइन कर लेते हैं, और ए पी बी को एंगल 1 का नाम दे देते हैं, ए क्यू बी को एंगल 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ए बी जो है कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल है, दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, ये हमारे पास सेम है। नाउ अब हम ये देखते हैं, ठीक है, हमारे पास ए बी कॉर्ड है, लेट्स सपोज सेम कॉर्ड है। हम पहले इस सर्कल में देखते हैं। ठीक है, इस सर्कल में हम ए बी कॉर्ड लेते हैं, ए बी कॉर्ड लेते हैं। ठीक है, इसके कोरस्पोंड कौन सी आर्क बन रही है, ठीक है, ए सी डी, ए सी बी। ठीक है, अगर हमारे पास ए सी बी के कोरस्पोंड हम इसका सर्कम एंगल लें तो वो ए पी बी हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम कह देते हैं ये जो सेम कॉर्ड है ना, उसके कोरस्पोंड जो दोनों सर्कल्स इक्वल हैं तो उसके सर्कम एंगल सेम होंगे, यानी मेरा ऑफ एंगल ए पी बी मेरा ऑफ एंगल ए क्यू बी के इक्वल होगा, यानी मेरा ऑफ एंगल 1 मेरा ऑफ एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास अगर इस ट्राइंगल में देखें ए पी क्यू में, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इनके अपोजिट साइड जो होंगी मेरा ऑफ ए क्यू हमारे पास मेरा ऑफ ए पी के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से हम अरेंज कर देंगे, मेरा ऑफ ए पी इज इक्वल टू मेरा ऑफ ए क्यू के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जांपल 2 में। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी एबीसीडी एक 4 साइडेड क्लोज फिगर है, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल के बीच हमने जो क्वाड्रिलेटरल ड्रा किया है। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल के बाहर ड्रा की गई है। लेट्स सपोज इन्होंने ड्रा किया, हम एक खुद से ड्रा कर, जैसे हम सर्कल है, ठीक है, हम इस पे एक क्वाड्रिलेटर ड्रा करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम इस पे 4 लाइन सेगमेंट्स ड्रा करेंगे जिनको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन हो गई, इधर से हम इसकी दूसरी लाइन ले लेते हैं, ये भी हमारे पास सर्कल को टच करती हुई जाएगी। इस तरह से हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटर ड्रा कर रही है जो सर्कमस्क्राइब सर्कल है।
तो हमने शो क्या करना है कि हमारे पास लेट्स सपोज ए बी सी डी कोऑर्डिनेट है, सर्कल है, सेंटर है, तो हमें शो करना है ए बी का प्लस सी डी का सम वो हमारे पास बी सी का प्लस डी ए के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ए बी सी द कोऑर्डिनेट सर्कम अबाउट अ सर्कल विद सेंटर, सो ईच साइड बिकम्स टेंजेंट ऑफ द सर्कल। लेट्स सपोज यानी कि ये हर जो लाइन है वो सर्कल के एक पॉइंट से टच करती हुई गुजर रही है, ठीक है। तो ये जो 4 साइड्स हैं ये 4 टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हो गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 4 टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना है, लेट्स सपोज हम इधर कह रहे हैं कि ये हमारे पास ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, विद सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। और हमने प्रूफ टू प्रूव हमने ये करनी है स्टेटमेंट। हम अब क्या करते हैं, हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। ए बी के बीच हम पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि ए बी की जो कॉर्ड है वो जो सर्कल से टच कर रही है एट पॉइंट ई पर, ठीक है। ई हमारे पास ओ ई हमारे पास रेडियल सेगमेंट हो जाएगी, ए बी इसका टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम बी सी के बीच पॉइंट एफ ले लेते हैं, यहाँ हमारे पास एफ पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बीच हम पॉइंट जी ले लेते हैं और इसके बीच हम पॉइंट एच ले लेते हैं। तो फिर हमारे पास ओ एफ ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओ ये ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओ एफ बी सी के, ओ जी सी डी के, और ओ एच हमारे पास ए डी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, हम क्या देते हैं नो। अब लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है। पॉइंट ए से 2 टेंजेंट्स जा रहे हैं, एक ए बी और एक डी ए, ये 2 टेंजेंट्स हैं, या ए डी 2 टेंजेंट्स जा रहे हैं पॉइंट ए से। पॉइंट ए हमारे पास बाय थ्योरम एक गिवन पॉइंट है, और अगर हम एक पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ लें वो सेम होती है, तो मेजर ऑफ ए मेजर ऑफ ए एच के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। मेजर ऑफ ए एच ए मेजर ऑफ ए मेजर ऑफ एच ए के इक्वल हो जाएगी। इस तरह हम पॉइंट बी लेते हैं, तो हमारे पास इस पॉइंट से 2 टेंजेंट के बाद पास होने हैं सर्कल को टच करते हुए, तो वो भी उनकी मेजर भी इक्वल होगी। तो मेजर ऑफ ई बी हमारे पास मेजर ऑफ बी एफ के इक्वल हो जाएगी, इससे मेजर ऑफ एफ सी हमारे पास मेजर ऑफ सी जी के इक्वल हो जाएगी, और मेजर ऑफ जी डी हमारे पास मेजर ऑफ डी एच के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये 1 और 2 इक्वेशन आ जाती है। अब हम इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हम लेफ्ट साइड ए ई बी सी जी जी डी को ऐड कर लेते हैं, फिर बाकी साइड भी आपस में ऐड हो जाएंगी, एच ए प्लस मेजर ऑफ बी एफ प्लस मेजर ऑफ एफ सी प्लस मेजर ऑफ डी एच, ठीक है। फिर हम इनकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। इनके अरेंजमेंट में हम एफ़ वाले, इसमें हमारे पास एफ़ वाले और एच वाले एक साइड पे कर लेते हैं, और इसमें हम ई वाले और जी वाले एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें ए ई प्लस ई बी हमारे पास ए बी बन रहा है, फिर हमारे पास देखें सी जी प्लस जी डी हमारे पास जो है सी डी बन रहा है। इसी तरह हम देखें इधर से के बी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी बी सी मेजर ऑफ बन रही है, और हमारे पास डी एच प्लस एच ए हमारे पास मेजर ऑफ बी सी डी ए बन रही है। तो हमारे पास यही हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 12.1 में, पेज नंबर 217 में एक्सरसाइज आपकी 12.1 है। इसके आपके पास 4 क्वेश्चन है। हमारे पास क्या कह रहा है, प्रूफ दैट इन अ गिवन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास वही सेम क्वाड्रिलेटर होती है जो कि इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल होती है, यानी सर्कल के बीच जो क्वाड्रिलेटर बनाई जाती है उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 2 राइट एंगल्स, हमने अब वो जो थ्योरम प्रूव किया है सेम वही प्रूव करना है कि हमारे पास जो सम ऑफ ऑपोजिट, अगर हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, एक सर्कल के बीच बनाई जाने वाली क्वाड्रिलेटर है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 2 राइट एंगल्स के इक्वल है, ठीक है। यानी 180 डिग्री के इक्वल है, या सप्लीमेंट्री है जो भी बात, एंड कन्वर्सली, लेकिन अब हमने इसका कन्वर्सली भी प्रूव करना है। आते हमने सोल्यूशन की तरफ। हम लेट्स सपोज सबसे पहले अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल विद सेंटर ओ है, और ये हमारे पास इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ड्रा हो रही है, ठीक है। ए बी सी डी, कोई भी आप 4 साइडेड फिगर कंस्ट्रक्ट कर ले बीच में, वो आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। जो ये बस ये है आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कौन सी है, जो इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है, ठीक है। आपका ये सर्कल है विद सेंटर, आपका गिवन क्या लिखा जाएगा कि आपका क्या है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर it means
दैट ए इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, यानी सर्कल के बीच बनाई गई है। इंस्क्राइब कौन से सर्कल के बीच बनाई गई है? जिसका सेंटर हमारे पास ओ है, ठीक है। फर्स्टली हमारे पास गिवन ये होगा, ठीक है। जब कन्वर्सली लेंगे तब हमारे पास गिवन चेंज हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं टू प्रूव कि आपने प्रूफ क्या करना है। आपने प्रूफ करना है कि हमारे पास सम ऑफ ओपोजिट एंगल्स इज टू राइट एंगल्स। ओपोजिट एंगल्स कौन से हैं? ए सी, ठीक है। आपने प्रूफ क्या करना है? मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू राइट एंगल्स। मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू राइट एंगल्स। कंस्ट्रक्शन हम अपनी क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं हम ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ठीक है। सबसे पहले हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ओ ए, ठीक है। ये भी हमारे पास एक रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। देन हम ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इसमें ये भी हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। फिर हम ओ सी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। और फिर हम ओ डी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। हमने ये अब ना कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हम इनके एंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल ए बी सी, ये अगर हम ए डी सी पे स्टैंड करें तो ए डी सी का जो सेंट्रल एंगल हमारे पास ए डी सी आर्क पे जो हमारे पास सेंट्रल एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल होगा, ये इसलिए हम एंगल और सबसे पहले हम इधर से देखते हैं, ठीक है। बी ए डी आर्क पे जो हमारे पास सेंट्रल एंगल बनेगा उसे हम कह देते हैं 1, ठीक है। और अब हमारे पास बी सी डी आर्क पे जो सेंट्रल एंगल बनेगा उसे हम कह देते हैं 2। इसी तरह से हमारे पास एंगल ए बी सी पे जो बनेगा सेंट्रल एंगल उसे हम कह देते हैं 3। और जो एंगल ए डी सी आर्क पे बनेगा उसे हम कह देते हैं 4, ठीक है। ये हमने एंगल की नेमिंग दे दिया है, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर लिया? राइट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ठीक है। हमने राइट कर दिया। अब प्रूफ करेंगे अपना। नाउ हमने क्या प्रूफ करना है? सपोज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू राइट एंगल। नाउ अब हम चेक करते हैं। पहले हम बी ए डी आर्क पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। जब हम बी ए डी आर्क पे स्टैंड करते हैं तो हमारे पास जो सेंट्रल एंगल बनता है बी ए डी आर्क का, सॉरी बी सी डी आर्क पे स्टैंड कर देंगे हम। इधर से बी सी डी आर्क पे स्टैंड करेंगे तो हमारे पास सेंट्रल एंगल 1 बनेगा और सर्कल एंगल मेजर ऑफ एंगल ए बनेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या कह देंगे कि हमारे पास जो है मेजर ऑफ एंगल 1 जो होगा, मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 मेजर ऑफ एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसे कह देते हैं बाय थ्योरम, ठीक है। ये हमने बाय थ्योरम यूज़ किया, वो वाला यानी कि थ्योरम कौन सा यूज़ किया कि हमारे पास अगर सेम आर्क पे जो सेंट्रल एंगल है और उस पर सर्कम एंगल उसका जो मेजर आर्क, उसकी मेजर आर्क पे सर्कम एंगल सब्सक्राइब्ड हो रहा है, ठीक है। तो वो जो सर्कम एंगल सब्सक्राइब्ड हो रहा है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसके सेंट्रल एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल 1 2 मेजर ऑफ एंगल ए हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 2 जो है वो 2 मेजर ऑफ एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट में इसका थ्योरम किया था। आगे से इसको हम और कर लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास किस
के इक्वल हो जाएगा 1/2 मेजर ऑफ एंगल 1 के, ठीक है। और मेजर ऑफ एंगल सी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 मेजर ऑफ एंगल 2 के, ठीक है। इसे हमने 1 का नाम दे देना है, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना। नाउ अब हम ऐड कर लेते हैं 1 एंड 2 को, तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी हम ऐड करेंगे तो 1/2 मेजर ऑफ एंगल 1 हो जाएगा प्लस 1/2 मेजर ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। हमने क्या किया, रीज़न हमारे क्या है, हमने ऐड किया 1 और 2 को आप इसमें, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी एज इट रहने देंगे, तो 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, तो मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1/2 मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2, ये हमारे पास 2 फुल राउंड बना रहा है, यानी 360 डिग्रीज का बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 360 डिग्रीज भी हम लिख सकते हैं। फिर हम कहेंगे 360 डिग्रीज में हमारे पास 4 राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 राइट एंगल्स हो जाएंगे। 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 राइट एंगल्स, ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे देना कि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी हमारे पास 2 राइट एंगल्स के इक्वल आ जाती है। आगे से हम सिमिलर कि अब हम इधर देखते हैं, अब हमने देखना है मेजर ऑफ एंगल बी को देखना है। फिर अगेन से फिगर में आ जाए मेजर ऑफ एंगल हमारे पास जो है, यानी कि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल इधर से देखें, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल 3 हमारे पास ए और सी, यानी ए हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 3 जो है हमारे पास ए डी सी का सेंट्रल एंगल है, ठीक है। और हमारे पास इसका सर्कम एंगल ए बी सी है, तो मेजर ऑफ एंगल 3 हमारे पास हो जाएगा 2 मेजर ऑफ एंगल बी के, ठीक है। तो मेजर ऑफ एंगल बी इधर से हमारे पास हो जाएगा 1/2 मेजर ऑफ एंगल 3 के, ठीक है। इसको हम 4 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली हमारे इसको हम कह देते हैं बाय थ्योरम, ठीक है। इसको हमने बाय थ्योरम यूज़ किया। आगे से हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 4 जो होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मेजर ऑफ एंगल डी के, ठीक है। हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 4 क्या हो जाएगा 2 मेजर ऑफ एंगल डी के, क्योंकि हमारे पास आर्क बी, हमारे पास आर्क ए बी सी पर जो एंगल बन रहा है वो सेंटर एंगल वो 4 है, और उस पर जो सर्कम एंगल बन रहा है वो ए डी सी बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 2 मेजर, हमने तो फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल डी, जो कि हो जाएगा 1/2 मेजर ऑफ एंगल 4, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 5 के इक्वल, ये हमारे पास इक्वेशन 5 हो जाएगी, ठीक है। नाउ हम ऐड कर लेंगे ठीक है। अब हम ऐड कर लेंगे 3 और 4 को, ठीक है। 3 और 4 को, सॉरी 4 और 5 को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस 1/2 मेजर ऑफ एंगल 4, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, हमने 4 और 5 को ऐड किया इक्वेशन को आपस में। ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस मेजर ऑफ एंगल 4, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल 3 हमारे पास प्लस मेजर ऑफ एंगल 4 लिया, तो ये फुल राउंड है, यानी 360 डिग्रीज है, तो यानी 4 राइट एंगल्स है। ये हमारे पास सब 4 राइट एंगल्स के इक्वल है। ये हमारे पास कटिंग करेंगे तो 2 राइट एंगल्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हम 6 का नाम दे देते हैं और हम कह देते हैं प्रूव्ड फ्रॉम 3 एंड 6, ठीक है। हमारे पास प्रूव हो जाता है 3, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 से ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। इधर से हमने इसकी कटिंग कर दी थी, टी 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4, इसी के अब हम इसको कन्वर्सली प्रूव करेंगे, ठीक है। ना अब हम इसका कन्वर्स देख लेते हैं, ठीक है। कन्वर्सली हमारे पास क्या होगा, कन्वर्सली हमारे पास गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल whose opposite angles are right to right एंगल, लड़की हमारे पास क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। इसके मेजर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स जो है वो हमारे पास गिवन क्या है, मेजर ऑफ एंगल
ए प्लस मेजर ऑफ एंगल ऑपोजिट एंगल सी है इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स, यानी कि और मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। ठीक है, तो प्रूफ हमने क्या करना है कि ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है कि हमारे पास ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है कि हमने टू कंस्ट्रक्ट सर्कल करना है। ठीक है, ना हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमने ड्रा क्या करने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट हम क्या कहेंगे, ड्रा हमने हर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है और लेट्स सपोज ये मीट कर रहे हैं पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट O है। ठीक है, अब हमने इससे सेंटर कंस्ट्रक्ट कर देना। ठीक है, अपने अपने कंपास की पिन को या नीडल को या नोक को इस पॉइंट पे रखना है। ठीक है, और अपने कंपास इनमें से किसी एक पॉइंट पे आप अपनी पेंसिल रखें और सर्कल ड्रा करें। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो फोर पॉइंट्स जो है ये सर्कल जो है कवर कर लेगा। ठीक है, हमारे पास सेंटर, लेट्स सपोज इस सेंटर से हमने सर्कल ड्रा करना है। तो ये हमारे पास जो है सर्कल ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, ठीक है, सब ए ओ पे रखते हैं। ठीक है, अब हमने ठीक है, फिर हमने देख लेना कि हमने ए बी सी एंड डी लाइज इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ से हमने सर्कल में जो जनरेट किया है इस क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट्स जो है इस सर्कल के सेंटर इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली भी हमारा जो है प्रूव्ड हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। आगे से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि हमारे पास स्टेटमेंट है, शो दैट द पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विल बी अ रेक्टेंगल। यानी कि हमने क्या शो करना है, जो पैरेललोग्राम सर्कल के बीच इंस्क्राइब की गई है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, नाउ हम अपनी स्टेटमेंट नोट करते हैं। ठीक है, अब हमने फिगर बना लेनी है, इसमें हमने ड्रा कर देनी है। लेट्स सपोज ये पैरेललोग्राम ABCD है, सर्कल में सेंटर हुआ है, गिवन हमारे पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम इंस्क्राइब इन अ सर्कल। यानी कि ये अगर सर्कल में इंस्क्राइब कर रही है, ये पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर भी है तो वो क्वाड्रिलेटरल भी है। तो इसके ऑपोजिट अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बनाए जाए या इंस्क्राइब इन अ सर्कल करें या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल्स 2 राइट एंगल्स के इक्वल होते हैं। मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल D जो है वो क्या हो जाएंगे, 2 राइट एंगल्स। तो ये हमारे पास गिवन में ये आ जाएगा।
इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स, और मेजर ऑफ एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स। टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव कर देना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। यानी कि हमने प्रूव करना है कि हर एंगल जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है, साइड से पैरेलल है, ठीक है, लेकिन हमारे पास हर एंगल जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। मेरा एंगल बी नाइन्टी डिग्री का, ये 1 राइट एंगल क्या देंगे, ठीक है। ठीक है, आगे से हमारे पास एक और बात, चूँकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स साथ साथ आने वाले एंगल्स का सम भी 2 राइट एंगल्स होगा, ठीक है। हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं ना। हम चूँकि हमारे पास सीरीज है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल आपके पास क्या कहते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 राइट एंगल्स, ये 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होती है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब है एक साथ आने वाले, ऑपोजिट का मतलब होता है सामने वाले, ठीक है। साथ ही हम इसका मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 राइट एंगल्स के इक्वल हो जाएगा। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस बी, और हम इस फिगर के नाम चेंज कर देते हैं, इधर से बी के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सी और डी, ठीक है, और इधर भी हम डी कर देते हैं। एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेलल, ये भी सेम हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेसेंट क्योंकि ये पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल है, तो मेरा एंगल ए प्लस मेरा एंगल सी हमारे पास 2 राइट एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इन तीनों को कंपेयर करें तो हमारे पास 2 राइट एंगल्स है, ये सब आपस में इक्वल है, ठीक है। लेट्स सपोज हम कंपेयर कर लेते हैं, हमारे पास इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं 1 का, इसे 2 का, इसे हम 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और इधर से हम कर देते हैं कि फ्रॉम हम कौन कौन सी इक्वेशन से जज करने लगे हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। हमने इन 3 इक्वेशन से क्या जज किया, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, ठीक है। अब तीनों में मेजर ऑफ एंगल ए कॉमन है, अगर वो हम सब्ट्रैक्ट कर दें तीनों साइड में तो हमारे पास आ जाता है मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल सी। मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल था, ठीक है। हमारे पास मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल्स था हमारे पास। ये क्या थे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर या इंस्क्राइब्ड कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ये हमारे पास 4 आ जाता है, इसको हम 4 का नाम दे देते हैं इक्वेशन को, इसको हम इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। चूँकि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी इक्वल है, अगर हम इसमें मेजर ऑफ एंगल डी की जगह मेजर ऑफ एंगल बी पुट करेंगे तो 2 मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स आ जाएगा। मेजर ऑफ एंगल बी हमारे पास आ जाएगा 1 राइट एंगल के इक्वल, ठीक है।
इधर से हम हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल सी भी हमारे पास जो था मेजर ऑफ एंगल बी के इक्वल था इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। इसे हमने 7 इक्वेशन का नाम दे देना, इसे हमने 6 इक्वेशन का नाम दे देना और हमने इधर कह देना फ्रॉम 4 एंड 6। अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस मेजर ऑफ एंगल ए बी सी डी में से कुछ भी करें तीनों 1 राइट एंगल के इक्वल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। हम कह देते हैं हम फ्रॉम 1 से ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, हमने बी की जगह 1 राइट एंगल पुट कर, मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास 2 राइट एंगल में से 1 राइट एंगल माइनस किया तो 1 राइट एंगल हो गया। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 7 का। ठीक है, फ्रॉम 4 एंड 7 हम क्या देते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। ये हमारे पास किधर से आ जाता है, ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है ए ओ बी एंड सी ओ डी आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ सर्कल, यानी हमारे पास एक सर्कल है उसमें ए ओ बी और सी ओ डी दो कार्ड्स हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। ठीक है, हमने शो करना है ट्राइंगल्स ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी आर इक्विएंगुलर, यानी कि हमारे पास ट्राइंगल ए ओ बी और बी ओ सी इक्विएंगुलर ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स का मतलब होता है कि हमने शो करना है ये दोनों ट्राइंगल्स जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लेटरल साइड को कहते हैं, एंगुलर एंगल्स को कहते हैं, जिनों के तीनों साइड एंगल्स इक्वल है, मीन्स कि इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होगी। ठीक है, नाउ आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट नोट डाउन करते हैं। नाउ लेट्स सपोज कि हमारे पास सर्कल है, एक कार्ड ए बी है एक कार्ड सी डी है, ये आपस में ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, यानी ए ओ बी और सी ओ डी दो कार्ड है। हमने शो करना है कि ये ट्राइंगल्स आपस में इक्विएंगुलर है, यानी कि ये सेम ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स हमारे पास सेम होती हैं। हम ज्वाइन कर देते हैं सी बी को सी से और हम ज्वाइन कर देते हैं ए को डी से। गिवन का हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ओ बी एंड सी ओ डी आर टू कार्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, टू प्रूव हमने क्या करना है, ए ओ डी एंड बी ओ सी आर इक्विएंगुलर। ठीक है, यानी मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास मेजर ऑफ एंगल बी के इक्वल है, मेजर ऑफ एंगल ए ओ डी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी के, और मेजर ऑफ एंगल डी हमारे पास इक्वल होना चाहिए मेजर ऑफ एंगल सी के। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है। नाउ अब हम भला क्या करते हैं, इधर से फिगर देख लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास जो है वो मेजर ऑफ एंगल सी के कोरस्पॉन्ड आ रहा है, तो हम इधर से चेंज कर देते हैं। इक्विएंगुलर का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट ये हम मेजर ऑफ एंगल डी हमारे पास जो है वो मेजर ऑफ एंगल बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हम चेंज कर लेते हैं। अब देखें हम अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने ये प्रूफ करना है
कि तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। जब ये तीनों बातें प्रूव हो जाएंगी तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा ये दो ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर हैं, यानी सेम ट्राइंगल्स हैं। नाउ सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है कि मेरा एंगल ए जो है वो मेरा एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, अगर हम क्योंकि सेम सर्कल है उसकी आर्क बी डी पे स्टैंड करें, ठीक है, बीपी आर्क बी डी है, ठीक है, एक आर्क में जितने भी हमारे पास सर्कम एंगल्स बनते हैं वो सब सेम होते हैं। ठीक है, हम पहले कहते हैं स्टैंडिंग ऑन आर्क बी डी। ठीक है, यानी कि मेजर ऑफ एंगल, अब हमारे पास बी डी आर्क में हम स्टैंड किया है, मेजर ऑफ एंगल बी ए डी और मेजर ऑफ एंगल बी सी डी सेम होंगे। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ये हम कह सकते हैं सर्कम एंगल्स ऑन सेम आर्क। ठीक है, हम एक ही आर्क पे स्टैंड किए हुए जितने भी सर्कम एंगल बनते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रीजन हो गया, और ये भी मेजर ऑफ एंगल बी ए डी और मेजर ऑफ एंगल बी सी डी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम अब देखते हैं, अब हमारे पास अगर ओ ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ऊपर, तो फिर हमारे पास जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी हमारे पास इधर से अगर देखें हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और हमारे पास ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए ओ डी मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी के इक्वल हो जाएगा। मेजर ऑफ एंगल ए और डी हमारे पास मेजर ऑफ एंगल बी और सी के इक्वल हो जाएगा। ये हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमारे पास इसकी रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, आगे से हम क्या कहते हैं, अगर हम देखें हम खड़े हो अब हम ले लेते हैं आर्क ए सी। ठीक है, जब हम ए सी आर्क पे स्टैंड करते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो सर्कम एंगल इसके बनते हैं ए बी सी बनता है और ए डी सी बनता है, तो फिर हमारे पास इसके सर्कम एंगल्स भी सेम हो जाएंगे। यानी अगर हम अब क्या देते हैं स्टैंडिंग ऑन आर्क ए सी। ठीक है, अब हम ए सी पे स्टैंड कर रहे हैं, ये हमारे पास ए सी पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, ए सी पे स्टैंड किया है तो हमारे पास ए बी सी मेजर ऑफ एंगल ए डी सी और मेजर ऑफ एंगल ए बी सी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब इसकी भी हमारे पास सेम रीजन आ जाएगी, सर्कम एंगल्स ऑन सेम आर्क। ठीक है, दो सर्कम एंगल है और आर्क हमारे पास सेम है तो वो हमारे पास हमेशा इक्वल होते हैं। अब फ्रॉम 1 देख लेते हैं, अगर बी ए डी हमारे पास बी सी डी के इक्वल है तो एंगल ए हमारे पास एंगल सी के इक्वल है। पहले हम देख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी और इन ट्रायंगल सी ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ डी या ट्रायंगल बी ओ सी कह लेते हैं, ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, हम कह देते अब हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो मेजर ऑफ एंगल सी के इक्वल है, ये हमने फ्रॉम 1 से जज किया है। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास इज इक्वल्स टू है मेजर ऑफ एंगल सी से, ये हमने फ्रॉम 1 से किया है। और ठीक है, हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए ओ डी हमारे पास मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी के इक्वल है, ये हमने फ्रॉम 2 से किया है। और इसी तरह हमारे पास अगर मेजर ऑफ एंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी सी और मेजर ऑफ एंगल
ADC और मेजर ऑफ एंगल ABC सेम है, तो मेजर ऑफ एंगल ADO, क्योंकि DC के बीच एक पॉइंट है वो, तो ADO, और हमारे पास मेजर ऑफ एंगल जो है क्या कहते हैं ABC इक्वल है, तो OBC भी इक्वल होगा। ठीक है, OBC भी इक्वल है, तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल D है और ये मेजर ऑफ एंगल B है, तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल D हमारे पास इज इक्वल से हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल B के। ये हमने किधर से देखा, फ्रॉम 3 से। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना था। सो हैंस दे आर इक्वल एंगुलर, तो ये हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसकी एक दफ़ा स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारा स्टेटमेंट है AD एंड BC आर 2 पैरेलल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है, AD और BC 2 पैरेलल कार्ड्स है। हमने प्रूफ क्या करना है, हमारे पास AB यानी एक कार्ड का एक पॉइंट, एक कार्ड का दूसरा पॉइंट, जिस पे जो आर्क बनेगी वो इक्वल है CD कार्ड के। ठीक है, इन दोनों के आपस में, और आर्क AC हमारे पास जो होगी वो इक्वल होगी BD। पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फिर हमें इसकी स्टेटमेंट की समझ आएगी। ठीक है, लेट्स सपोज पहले हम अपना सर्कल बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास सर्कल विद सेंटर। ठीक है, तो ये हमारे पास लेट्स सपोज AD कार्ड है और ये हमारे पास BC कार्ड है। ठीक है, अब सर्कल और ये दोनों कार्ड्स पैरेलल है। हमने क्या प्रूफ करना है, आर्क AB हमारे पास आर्क CD के इक्वल है। ठीक है, आर्क AB हमारे पास आर्क CD के इक्वल है, और हमने प्रूफ करना है आर्क AC हमारे पास आर्क BD के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, या इधर से जाएं या फिर अगर हम ऊपर से जाते हैं, आर्क AD हमारे पास आर्क AC हमारे पास आर्क BD के इक्वल है, और आर्क BD हमारे पास जो होती है, यानी अगर हम ऊपर से देखें तो दोनों को हम ऊपर से देखेंगे, अगर हम नीचे से देखेंगे तो हम दोनों को नीचे से देखेंगे। हमारे पास गिवन है AD एंड BC आर 2 पैरेलल कार्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, जो प्रूफ हमने क्या करना है, आर्क AB हमारे पास आर्क CD के इक्वल है, और आर्क AB हमारे पास आर्क CD के इक्वल है, और आर्क AC हमारे पास आर्क BD के इक्वल है। ठीक है, तो प्रूफ हमने ये करना है। आगे से हम, ठीक है ना, अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम अपनी कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं, हमने ये हमारे पास ज्वाइन कर लेते हैं, O को B से, O को ABCD से हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमारी कंस्ट्रक्शन क्या हो जाती है, हमने क्या कर दिया, ज्वाइन OA OB OC एंड OD। ठीक है, देन हम ज्वाइन कर लेंगे AB को और CD को। ठीक है, हम लिख लेंगे ज्वाइन AB एंड CD। अब हमारे पास इधर से 2 ट्राइंगल्स आ गए हैं। ठीक है, जैसे AOB और हमारे पास COD 2 ट्राइंगल्स आ गए हैं, हम इसको DOC भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आ गया। अब सबसे पहले जो है हमने क्या प्रूफ करना है, हमने बेसिकली प्रूफ करना है AB आर्क हमारे पास CD आर्क के इक्वल है। उसके लिए हमने क्या प्रूफ करना है, उसके लिए हमने प्रूफ ये करना है कि हमारे पास AB कार्ड CD कार्ड के इक्वल होगी। अगर AB कार्ड CD कार्ड के इक्वल है तो उससे कोरस्पोंडिंग आर्क भी जो है वो भी इक्वल होगी। उसके लिए हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो फिर हमारे पास ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट ये मतलब कि कोरस्पोंडिंग साइज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएगी, तो फिर हमारे पास फिर आर्क भी कोरस्पोंडिंग जो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने स्टेटमेंट्स और रीजंस कर लिए। अब हम ट्राइंगल्स AB AOB और ट्राइंगल्स DOC में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं ट्राइंगल AOC एंड
ट्राइंगल डी ओ बी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपस में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम कह लेते हैं ओ ए ओ डी के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस हमारे पास रेडियल सेगमेंट होती है, तो वो रेडियस होता है, ठीक है। हमारे पास मेजर ऑफ ओ। नाउ अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास ओ ए जो है ओ डी के इक्वल हो जाएगी, ये रेडिया ऑफ सेम सर्कल है। नाउ अब हम एक काम करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास जो है ओ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, चूँकि वो रेडियस ऑफ सर्कल है, और ए डी हमारे पास कॉर्ड ऑफ सर्कल है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी राइट बाइसेक्टर होगा। लेट्स सपोज इसको एम पॉइंट पे कट किया और इस बी सी को एन पॉइंट पे कट किया, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास एक कार्ड ए डी है, ठीक है। ओ एम जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एम चूँकि फिर हो जाएगा ए डी का मिड पॉइंट। एम अगर ए डी का मिड पॉइंट है तो एंगल बाइसेक्टर यानी ए ओ डी एम से जो होगा वो एंगल भी इसका बाइसेक्ट होगा। ए ओ एम एंगल हमारे पास डी ओ एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओ एम हमारे पास डी ओ एम के इक्वल हो जाएगा। हम अपनी कंस्ट्रक्शन में आगे से ये भी पॉइंट लिख लेते हैं। टेक हमने क्या कर देना है, ओ एम परपेंडिकुलर टू कार्ड ए डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू कार्ड बी सी, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और साथ एम चूँकि मिड एम फिर हमारे पास अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पॉइंट का कार्ड से होता है वो मिड पॉइंट पर ही होता है, ठीक है। तो ओ एम यानी एम जो है ए डी का मिड पॉइंट है, हमारे पास ए ओ एम एंगल डी ओ एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ए मेजर ऑफ एंगल ए ओ एम मेजर ऑफ एंगल डी ओ एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, हम इसको बाद में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए ओ एम डी ओ एम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, साथ हमारी कंस्ट्रक्शन यूज़ हुई है और साथ एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड ए बी ए डी, ठीक है। एम जो है मिड पॉइंट ऑफ कार्ड ए बी, इस तरह से बी ओ एन हमारे पास सी ओ एन के एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल बी ओ एन इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल सी ओ एन। सेम हमारे पास यही कंस्ट्रक्शन यूज़ हुई है और एन जो है मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड जो है कॉर्ड बी सी का मिड पॉइंट। अब देखें हमारे पास एंगल ए ओ एम एंगल डी ओ एन के इक्वल है, एंगल बी ओ एन एंगल सी ओ एन के इक्वल है। तो ये हमारे पास टोटल्स कितने हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि वन लाइन पर एंगल्स बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। अब हम पहले इनको पुट करते हैं, ठीक है। हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से बन रहे हैं, एंगल ए ओ एम प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ एन। मेजर ऑफ एंगल ए ओ एम प्लस मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी ओ एन। ये हमारे पास 180 डिग्रीज के एंगल बन रहे हैं और सेम हमारे पास इधर भी एंगल जो 180 डिग्रीज के बन रहे हैं वो हमारे पास क्या है, एंगल डी ओ एम इज इक्वल, ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल डी ओ एम प्लस मेजर ऑफ एंगल डी ओ सी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी ओ एन, ठीक है। ये हमारे पास इसकी रीज़न क्या होगी, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। दोनों साइड्स पे जो एड्स अप हो रहे हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। एंगल ए ओ एम हमारे पास एंगल डी ओ एम के इक्वल है, ठीक है। अब हम फर्स्ट साइड को एज इट इज़ रहने देते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए ओ एम प्लस मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी ओ एन इज इक्वल टू डी ओ एम की जगह हम यूज़ कर लेते हैं मेजर ऑफ एंगल ए ओ एम प्लस मेजर ऑफ एंगल डी ओ सी और प्लस
हम एंगल जो है CON की जगह BON यूज़ कर लेते हैं। मेरा एंगल BON, ठीक है। अब आप देखें जो सेम साइड पे एंगल है, एंगल AOM, एंगल C1 से कैंसिल आउट हो जाता है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल DOC, ठीक है। हमारे पास मेजर ऑफ एंगल AOB हमारे पास मेजर ऑफ एंगल DOC के इक्वल हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं 2 का, ठीक है। अब हम देखें, अब हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट OB हमारे पास OC के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये भी जो है रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री का डिस्टेंस है, ठीक है। मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट OB हमारे पास हो जाएगी मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट OC के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास रीजन क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। चूँकि अब ये रेडियस सेम सर्कल है, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हम देखते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमारे पास क्या है, साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOB हमारे पास ट्राइंगल DOC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ट्राइंगल AOB हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल DOC, ठीक है। हमने साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लगाया है। और इसमें रीजन हमारी आ जाएगी 7 फ्रॉम 1, 2 एंड 3। नाउ अभी हमारे पास ट्राइंगल्स जो है वो ग्रंट हो गई हैं, तो ठीक है। मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट AB हमारे पास मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट CD के इक्वल हो जाएगी। कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास AB जो है CD के इक्वल हो जाती है। अब हमारे पास आर्क AB आर्क CD के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास AB आर्क इक्वल हो जाएगी CD आर्क के। आर्क कोरेस्पोंड्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। ये हमारे पास आर्क कोरेस्पोंड्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो प्रूव हो गया। अब हमने प्रूव करना है आर्क AC हमारे पास आर्क जो है BD के इक्वल हो, ठीक है। अब पहले हम ऊपर से देते हैं, इसके 1 का नाम दे देते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं आर्क AD, ठीक है। दोनों साइड पे AD आर्क ऐड कर देते हैं। AB प्लस AD इज इक्वल टू CD प्लस AD, ठीक है। AB प्लस AD, तो ये हमारे पास आर्क BD बन जाती है, ठीक है। आर्क BD बन जाती है हमारे पास। कौन सी आर्क बन जाती है, BD। अगर हम ऐड करें आर्क CD प्लस AD, तो ये हमारे पास आर्क AC बन जाती है, ठीक है। इधर से देखें तो ये हमारे पास आर्क तो ये हमारे पास आर्क AC बन जाती है। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। इसमें हमने क्या किया था, एडिंग AD इन, ये हमारे पास 1, 2, 3 ऑलरेडी था, ये 4 था, इसको 5 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम आर्क यानी अब 4 को यूज़ करते हैं AB और CD, ठीक है। AB और CD। अब हम इसमें आर्क BC ऐड करते हैं, ठीक है। हम ऐड कर देते हैं आर्क AB में आर्क BC, और हम आर्क CD में भी ऐड कर लेते हैं आर्क BC, ठीक है। अगर हम AB में BC ऐड करें तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, AC आर्क। क्या हो जाती है, AC आर्क। अगर हम आर्क CD पर BC ऐड करें, ठीक है, CD आर्क पर BC ऐड करें तो ये हमारे पास आर्क BD हो जाती है। तो सेम हमारे पास AC PD प्रूव हो जाता है, तो ये हम इसको 6 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास ये थ्योरम जो है प्रूव्ड हो गया।
हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से हमने प्रूव किया, फॉर्म 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये जो आर्क्स हैं कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक्सरसाइज 12 जो है ख़त्म होती है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास थे 4 क्वेश्चन जिनको हमने 1 बाय 1 प्रूव किया है। देख लेते हैं हमारे पास जो हमने क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, हमने प्रूव करना था कि जो कोऑर्डिनेट इंस्क्राइब इन अ सर्कल करती है उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, हमने साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी प्रूव करना, कन्वर्सली भी प्रूव करना था, तो हमने इसका कन्वर्सली भी प्रूव कर दिया। आगे से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने शो करना था कि जो पैरेललोग्राम एक सर्कल के बीच बनाई जाती है वो रेक्टेंगल ही होती है, तो वो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि और रेक्टेंगल के अलावा कोई पैरेललोग्राम जो सर्कल के बीच नहीं बनाई जा सकती, या स्क्वायर हो गई या रेक्टेंगल। ठीक है, आगे से हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इक्विएंगुलर है, यानी कि वो आपस में सेम है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। ठीक है, हमने प्रूव करना था कि एक सर्कल के में जो दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं उनका आपस का डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। ठीक है, देन हमने प्रूव करना था कि आर्क ए सी और आर्क बी डी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इधर से हम कॉन्ग्रुएंस का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इधर से भाई उसके बाद हमारे पास प्रूव कर दिया। इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 होता है ख़त्म। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो वो आपको बेस्ट में पूछें और साथ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।